Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark topic of company law which is mentioned in our case mat. टॉपिक का नाम है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो चलिए वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज को आसान शब्दों में समझते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ एक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से कंपनी के लाइफ को ख़त्म कर दिया जाता है और इसके बाद इस प्रोसेस में एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाती है जिसे लिक्विडेटर भी कहते हैं, जिसका मेन काम होता है कंपनी के कंट्रोल को टेक ओवर करना और इसके एसेट को कलेक्ट करना ताकि डेप्ट को पे किया जा सके इनके डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में या फिर इनके मेंबर के बीच में। देखिए, कंपनी एक्ट का सेक्शन 271 जो है वो ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप की बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सा ग्राउंड है जिसके आधार पे किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। पहला है इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, यानी कि अगर कर्जा चुकाने की क्षमता कंपनी के पास नहीं है तो उसका वाइंडिंग अप हो सकता है। दूसरा है स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए तो कंपनी वाइंडिंग अप हो सकता है। तीसरा है अगर कंपनी इंडिया के सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कोई काम कर रही है तो उसका वाइंडिंग अप आराम से हो सकता है। चौथा है कोई भी अगर सिख इंडस्ट्रियल कंपनी है तो उसका वाइंडिंग अप हो सकता है। पांचवा है कंपनी का जो अफेयर है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से हो रहा है तो उसका वाइंडिंग अप हो सकता है। और छठा है जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी कि न्याय संगत आधार। तो अब देखते हैं कि न्याय संगत आधार में कौन कौन से आधार आते हैं। पहला है डेडलॉक इन मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में डेडलॉक है तो वाइंडिंग अप हो सकता है। दूसरा है लॉस ऑफ सब्स्टिट्यूट या फिर ऑब्जेक्ट, अगर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वही लॉस हो रहा है तो फिर वाइंडिंग अप हो सकता है। तीसरा है लॉसेस, अगर कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है तो वाइंडिंग अप हो सकता है। चौथा है ऑपरेशन एंड माइनॉरिटी मिसमैनेजमेंट, अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को दबाया जा रहा है या फिर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है तो कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। पांचवा है फ्रॉड, अगर कंपनी किसी के साथ फ्रॉड कर रही है तो उसका वाइंडिंग अप हो सकता है। और छठा है बबल कंपनी, आई नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, कोई ऐसी कंपनी है जिसको सूडो कंपनी कहते हैं जो कोई बिजनेस कर ही नहीं रही है, सिर्फ नाम की कंपनी है, तो उसका वाइंडिंग अप हो सकता है। और लास्ट है पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उस कंपनी का वाइंडिंग अप करना ज़रूरी है तो फिर वाइंडिंग अप हो सकता है। तो ये सारे आधार हैं जिसके आधार पर कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।